हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आपका जी पैट 2026 का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप सभी ने अभी तक डाउनलोड भी कर लिया होगा। 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ गया था। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो भाई जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि कल आपका एग्जाम होगा 7 तारीख को। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में ये चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें लेके जाना है और एग्जाम में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे एग्जाम की डेट है, सैटरडे 7 मार्च को आपका एग्जाम है। रिपोर्टिंग जो होगी सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी और गेट जो है वो आपका 8:30 बजे क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका जो सेंटर है वो ज़्यादा दूर है तो इस हिसाब से आप प्लान करके जाना कि 8:30 से पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम जो होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे, 9 AM टू 12 PM आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एज़ पर डेट एंड टाइम वो इन्होंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो आपको कुछ भी नहीं लेके जाने हैं। और आफ्टर क्लोजर टाइम आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, बिकॉज वो आधे घंटे का बफर इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ अंदर भी उन्हें डॉक्यूमेंट मैच करने होते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट्स को यहाँ पे बताना है कि एक दिन पहले हिंदुस्तान पे खुद जाके देख लें, और साथ में इन्होंने इस बार गूगल मैप का लिंक भी दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ, और कुछ इन्होंने जो गाइडलाइंस दी है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड आपको प्रिंट कैसे करना है, ये पॉइंट देख लो। द एडमिट कार्ड कंटेनिंग 2 पेजेस, आपके 2 पेज है। एक पेज में आपकी फोटो और बाकी सारी चीज़ें, ये सेकंड पेज मैं दिखा रहा हूँ बिकॉज जिसका एडमिट कार्ड है वो उसको मैं फ्रंट पेज हम दिखा नहीं सकते ना, उसकी डिटेल्स का वो आपके पास आपका खुद का होगा। तो द एडमिट कार्ड कनेक्टिंग 2 पेजेस मस्ट बी प्रिंटेड इन कलर, आपको कलर प्रिंट कराना है। सिंगल A4 शीट पे कराना है, साइड बाय साइड, मतलब एक फ्रंट साइड पे दूसरा बैक साइड पे। 2 पेज मत कराना, सिंगल A4 शीट पे साइड बाय साइड कराना। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हुए, आप पढ़ सकते हो। हम इंग्लिश वाला पढ़ते हैं सो दैट हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है, एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड इज नॉट परमिटेड, मतलब आपको बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप एडमिट कार्ड प्रिंट करा लेना। मैंने काफ़ी टाइम पे देखा स्टूडेंट्स को कि उस दिन सुबह जाके वो परेशान हो रहे हैं। उतनी सुबह कहीं पे भी आपको शॉप्स मिलना बहुत मुश्किल होगी, सुबह 6:30 बजे 7 बजे, 8:30 तक भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आप एक दिन पहले प्रिंट करा के रख लेना। और द एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट टू द टेस्ट सेंटर, जो आपका रिपोर्टिंग काउंटर है और जो मेन गेट है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा से टाइम से पहले पहुंचना है वहाँ पे। कैंडिडेट विल बी अंडर CCTV सर्वेलेंस, वो ठीक है। कैंडिडेट्स आर नॉट बी परमिटेड टू टेक अ बायो ब्रेक आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम टिल द एग्जाम स्टार्ट्स। मतलब क्या है यहाँ पे, इसको समझ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसका ये मतलब है जैसे आप 8:30 बजे एंट्री आपने कर ली, ठीक है, 8:30 बजे तक आपकी एंट्री हो गई। किसी ने 8 बजे करी, किसी ने 8:15 पे करी, किसी ने 8:20 पे करी। और वहाँ पे जाने के बाद आपको अंदर आपका एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपने जब वहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आपने रजिस्टर कर दिया, फिर आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे। तो जो बीच में आपके आधे घंटे 40 मिनट का टाइम है, वहाँ पे आपको ना पानी पीने ना वॉशरूम कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट एक बार हो जाता है तो फिर आप जा सकते हो, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया कि जो डाटा उन्होंने दिया अगर कोई भी एरर है तो वो स्टूडेंट जिम्मेदार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले एक प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड का, जो बता दिया कैसे प्रिंट करना है। और एक गवर्नमेंट का इशू एक ID कार्ड होना चाहिए जिसमें जो आपकी फोटो है और जो आपके इसमें फोटो, वो दोनों मैच करती हुई फोटोज आपकी चाहिए, ठीक है। उसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, वो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। और उसकी ओरिजिनल या हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ना फोटो कॉपी चलेगी, ना आपको मोबाइल में नहीं देखनी है वो, ठीक है। और कैन नॉट कैरी द मोबाइल डिवाइसेज इनसाइड द सेंटर, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं फ़ोन में दिखा दूंगा या डिजी लॉकर में दिखा दूंगा, नहीं, वहाँ पे डिजी लॉकर भी नहीं चलेगा, ये इन्होंने मेंशन कर दिया, क्योंकि आप फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकते तो डिजी लॉकर में कैसे दिखाओगे, तो इसलिए आपको प्रिंट ही चाहिए। प्लीज मेंटेन द साइलेंस एंड डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया। यूज़ ऑफ एनी अनफेयर मीन्स और इम्प्रॉपर कंडक्ट, वो आपको एग्जाम से डिबार कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपका सेल फोन, पेजर, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, कुछ भी अंदर लेके नहीं जाना है, ठीक है, समझ के मेरी बात को। और सिंस द एग्जाम सेंटर डू नॉट हैव प्रोविजन फॉर सेफ कीपिंग ऑफ डिवाइसेस, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कैरी इन द एग्जामिनेशन वैल्यू। देखो ये यहाँ पे ये बता दिया, मतलब NBMS का ऑफिशियल वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट मोस्टली ये आयन डिजिटल जोन के सेंटर्स पे ये कराते हैं। वहाँ पे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एग्जाम होते रहते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली फैसिलिटीज़ होती है बाहर साइड पे, तो आप वहाँ पे पैसे 10-20 रुपए दे के आप अपना बैग रख सकते हो। ऐसा हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे होता है, बट फिर भी अगर आप कोई आप किसी को अपने साथ ले जाओ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट कैरी पेन्स एंड पेंसिल्स, आपको पेन एंड पेंसिल भी नहीं लेके जानी है, बिकॉज पेन एंड पेपर ये अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। डिजिटल एंड नॉर्मल कैलकुलेटर बताया है, और ये मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अभी डाल दिया जिसमें मैंने NBMS में उन्होंने डेमो टेस्ट दिया NBMS ने, तो मैंने वहाँ पे सारे पैटर्न एक्सप्लेन किया और कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो वो वीडियो भी एक बार जाके चैनल पर देख लेना, मैं वैसे भी इस वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। द कैंडिडेट इज नॉट परमिशन टू मेक अ लेट एंट्री, ठीक है। इच कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम, क्या क्या आपको नहीं लेके जाना, सॉरी, एनी स्टेशनरी आइटम लाइक आपका टेक्सचुअल मटेरियल, कोई भी प्रिंटेड रिटन नोट्स, प्लास्टिक पाउच, कुछ भी नहीं लेके जाना है। एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कुछ नहीं।
एनी ऑर्नामेंट्स लाइक आपका आपने अगर ब्रेसलेट पहनी हो, ईयरिंग है, नोज पिन है, चेन है, नेकलेस है, पेंडेंट है, कुछ भी है, तो उसको आपको नहीं लेके जाना है। और कोई भी अगर आपका रिलीजियस बिलीफ लाइक जो धागे वागे बांधे वो भी वहाँ पे वो काट देते हैं, तो ध्यान रखना उसको। अदर आइटम लाइक वैलेट हो गया, गॉगल हो गया, हैंड बैग, बेल्ट, कैप, ग्लव्स कुछ भी नहीं जाएगा, कोई भी खाने के आइटम नहीं जाएंगे। और पानी की बात करें तो वहाँ पे वो आपको वाटर बॉटल देंगे, तो आपको कुछ भी खुद से लेके नहीं जाना है, ठीक है। और कोई भी अदर आइटम कुछ जो अनफेयर मीन्स के अंदर आएगा वो नहीं लेके जाना। और कैंडिडेट अगर कोई भी अल्कोहल या ड्रग्स ये सारी चीज़, तो ये सब तो आप शरीफ बच्चे हो तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। और कोई भी कीपिंग आर्टिकल्स वो इन्होंने बता दिया कि हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे, आप अपना खुद से देख लेना, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडवाइस टू रिफ्रेन फ्रॉम टैटूइंग दियर फिंगर्स। हाँ, लाइक अगर लड़कियों ने किसी ने मेहंदी वहंदी लगा रखी है यार, तो देख लो उसको थोड़ा सा हल्का कर लो। Should you need to carry any medicine or medical assistance device at the exam center, please carry supportive medical documents. In absence of such documents, you shall not be permitted. अब देखो किसी के अंदर ऐसा होता है कि किसी को कुछ मेडिसिन लेके जानी होती है, किसी को कुछ डिवाइस या उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको क्या करना है वो आपको लेके जाने देंगे। बस आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाना, बिकॉज वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे उन सब में टाइम जाएगा, और अगर आप लेट पहुंचोगे तो वहाँ पे वो भी थोड़ा सा फास्ट रहते हैं, तो वो मे भी आपकी बात को उस तरीके से ना समझ पाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा कोई भी इशू है तो आप आराम से थोड़ा पहले पहुंच जाना, और अपने डॉक्यूमेंट सारे जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो सारी चीज़ें लेके जाना, तो वो आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे लोकेशन वो बात कर ली। शुड यू रिक्वायर टू असिस्ट एनी स्क्राइब, अगर हाँ एनबीएमएस को स्क्राइब तो उसकी अलग बात है। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो टू द एडमिट कार्ड केयरफुली रिपोर्ट द रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी इफ एनी एनबीएमएस एड इज कम्युनिकेशन पोर्टल, ठीक है। बाकी यहाँ पे बता दिया 2 पेजेस जो है वो कलर A4 साइज पे बैक टू बैक प्रिंट कराने, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपको लेके क्या जाना है, आपको बस 2 चीज़ें लेके जानी है। एक आप अपना एडमिट कार्ड लेते जाना, और एक अपना आईडी प्रूफ लेके जाना, बस यही 2 चीज़ें लेके जानी है और आराम से चले जाना। बाकी आपने कोई जो चैन वैन पहनी है वो निकाल देना, पानी की बोतल वो वहाँ आपको दे देंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है। और वहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में रिफिल की भी फैसिलिटीज़ होती है, तो बीच में भी आपको जरूरत पड़ी तो आप वहाँ से भी रिफिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छे से जाके पेपर दो, कोई भी स्ट्रेस मत लो। मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स को कि सर डर लग रहा है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, चिल रहो, आराम से जाओ, पेपर अच्छा होगा। आपने बहुत मेहनत करी है, बस आराम से आज की रात अच्छे से नींद लो, और आपका पेपर जो है वो कल बहुत ही बढ़िया होने वाला है पेपर, ठीक है। बाकी फिर कोई भी इशू होता है, कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी इशू आता है, कोई भी आपको वो रहता है, तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, और ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर वेल एंड गो डू वेल इन द एग्जाम्स। Thank you everyone, thank you for watching the video.